नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला अभी चल रही है और इसी श्रृंखला का एक भाग यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग। इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो वो सारे सूत्र हमें केवल सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की कृपा के कारण ही मिल रहे हैं। उन्होंने अध्यात्म पर, अपने राष्ट्र और धर्म पर जो भी संशोधन किया है, अभ्यास किया है, उसी के कारण हम ये सब सूत्र सीख पाते हैं। इसलिए हम उनके चरणों में सदैव कृतज्ञ रहकर इस संस्कार वर्ग का लाभ लेंगे। चलिए अब आज का हमारा संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? तो अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता से ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं वो सारे हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर एक साथ श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे और उसका जो अर्थ है वो हमें मन ही मन याद रखना है। ठीक है? चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, इस संस्कार वर्ग से आपको आनंद मिल रहा है। ये वर्ग कब आरंभ होगा, इसका आप सभी बच्चे बहुत ही राह देखते हो और यहाँ पे जो भी बातें बताते हैं उसके अनुसार आचरण भी आप कर रहे हो। ये सब बातें हमें पता चल रही है क्योंकि भगवान की कृपा से ही आप सब ये कर सकते हो और आप सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से चैट बॉक्स में भी ये लिखकर हमें भेजते हैं। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं वो पहले देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है तो वो हमें भेजा है जाह्नवी बेड़लेकर। उसने लिखा है कि उसने श्री गणेश स्तोत्र कंठस्थ कर लिया है। उसने माँ की सहायता से स्व सूचना बनाकर 3 सत्र भी किए हैं। इसके बाद कोथरूड पुणे से वेदा देशपांडे ने लिखा है कि वो शिव जी की उपासना करती है
संस्कार वर्ग में जो सिखाया जाता है उसे वो कंठस्थ कर लेती है। गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि कल उसने 23 चुके लिखी। बहुत ही अच्छी बात है ये मोक्षदा, हमें ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहना है। और उसके बाद निशांत सावंत ने लिखा है कि उसने स्व सूचना सत्र करना आरंभ कर दिया है। बाल मित्रों, सच में तुम्हारे जो अनुभव है ना, ये अनुभव पढ़कर हमें भी प्रयास करने का उत्साह आ जाता है, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे इतने कम उम्र में जो भी हमने सिखाया वो तुरंत अपनी कृति में ला रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। कल के हमारे संस्कार वर्ग में हमने क्या देखा था? दुष्ट बाली का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैसे किया, इसकी कहानी देखी थी। और उसके बाद आदर्श कृति में हमने कुल देवता का नामस्मरण क्यों करना चाहिए, उसके लाभ क्या होते हैं और वो कैसे करना चाहिए, ये भी जानकर लिया था। तो सभी बच्चों ने कुल देवता का नामस्मरण आरंभ किया है ना? उस नाम जप से भी हमें बहुत आनंद मिलेगा और हमारी व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। चलो फिर अब बिना रुके हम आगे की ओर जाते हैं। आज की हमारी कथा कौन सी है, इसकी आप सभी बच्चे राह देखते हो ना? तो आज भी हम ऐसी ही बहुत अच्छी कथा सुनने वाले हैं। सभी बच्चे आज की कथा बिल्कुल ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कथा के बाद उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका जो योग्य उत्तर है वो आपको सोच कर रखना है। सभी तैयार है ना? चलिए अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। तो बाल मित्रों, आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो संत भक्तराज महाराज और भगवान विठल, ये कहानी है। हम प्रतिदिन हमारे बाल संस्कार वर्ग का आरंभ किनको वंदन करके करते हैं? हम कहते हैं ना, सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज। तो इन्हीं परम पूज्य भक्तराज महाराज की कहानी आज हम देखने वाले हैं। परम पूज्य भक्तराज महाराज ये सनातन संस्था के जो संस्थापक है, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता अठवले जी, इनके गुरु थे। वे भारत भर भ्रमण करते थे और लोगों को अध्यात्म सिखाते थे। वे स्वयं भजनों की रचना करते थे, स्वयं भजन गाते थे और भजनों के माध्यम से वो धर्म प्रसार करते थे। तो ऐसे निरंतर उनका भ्रमण चलता रहता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने भक्तों के साथ पंढरपुर गए थे। पंढरपुर स्थित होलकर निवास में वो बैठे थे। तब वहां पे पांडुरंग मंदिर के जो पुजारी थे वो आ गए और वो परम पूज्य महाराज से कहने लगे, महाराज आज बृहस्पतिवार है, यानी गुरुवार है और एकादशी भी है, तो आपके हाथों भगवान विठल को पुष्पहार चढ़ाना और पेड़ा का नैवेद्य दिखाना, ये कार्य आप कर सकते हैं। तो फिर उस पर परम पूज्य महाराज बोले, ठीक है, आप कह रहे हो तो वैसा हम करेंगे। और फिर आगे वो पुजारी बोले, ये सब पूजा करने हेतु आपको रात को 10 बजे आना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज ठीक है ऐसे कहा। और फिर उस पुजारी ने परम पूज्य महाराज और उनके सारे भक्तों को घर में भोजन के लिए आमंत्रण दिया था। तो फिर शाम के समय में परम पूज्य भक्तराज महाराज और सारे भक्त उन पुजारियों के घर पे भोजन के लिए पहुंच गए।
उन्होंने भोजन को आरंभ भी किया और बीच में अचानक से जो पुजारी थे उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा जल्दी से जाओ और दुकान से पुष्पहार और वो पेड़े लाओ। ये कहने पर परम पूज्य महाराज कहने लगे, इतना उतावला क्यों हो रहे हो? हमें तो 10 बजे जाना है पूजा के लिए। इसके ऊपर फिर पुजारी ने कहा, परम पूज्य महाराज, यहाँ के सारे दुकान 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, इसलिए पहले से ही हम ये हार और पेड़ा ये सब लाकर रखेंगे। उसके उपरांत परम पूज्य भक्तराज महाराज ने कहा, हमें भगवान विठल ने 10 बजे दर्शन के लिए बुलाया है, तो फिर उसी समय हमें हार और पेड़े ही मिल जाएंगे, और अगर उस समय नहीं मिले तो भी ठीक है, हम केवल हाथ जोड़ेंगे, उसमें इतनी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब हो गया। ऐसे करते करते फिर 9:45 बज गए। भगवान विठल का मंदिर वो जो पुजारी थे उनके घर के सामने ही था। फिर 9:45 बजे परम पूज्य भक्तराज महाराज और उनके भक्त मंदिर की ओर निकले। वो जब घर से बाहर निकले तब देखा तो वहां पे दुकान खुला था। तो उनके भक्तों ने दुकान से एक बहुत ही अच्छा पुष्पहार और पेड़े ये सब सामान खरीदा और सारे लोग फिर भगवान विठल के सामने पहुंच गए। मंदिर में जाने के बाद परम पूज्य भक्तराज महाराज यानी परम पूज्य बाबा, सभी भक्त परम पूज्य भक्तराज महाराज को प्रेम से बाबा ऐसे बुलाते थे। फिर परम पूज्य बाबा ने भगवान विठल को पुष्पहार पहनाया और बाद में वो जो सारे पेड़े थे उनमें से एक पेड़ा निकालकर वो भगवान विठल के मुख के निकट उन्होंने लिया। और क्या आश्चर्य, उस एक पेड़े में से आधा पेड़ा गायब हो गया। ये देखकर सभी बहुत चकित हो गए, परंतु वहां के जो पुजारी थे वो कहने लगे, विठल के मूर्ति के इतने निकट नहीं जाना चाहिए। और ऐसे कह के वो पेड़ा सभी लोग ढूंढने लगे। पुजारी ने विठल जी के मूर्ति के ऊपर से सारे पुष्पहार हटाए और वो पेड़ा ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो पेड़ा तो मिला ही नहीं। फिर परम पूज्य बाबा भगवान श्री विठल जी के चरणों में नमस्कार करते हैं और तभी उन्हें दूसरा और एक आधा पेड़ा मिलता है। वो पेड़ा वो लेकर अपने भक्तों में बांट देते हैं। ये सारा प्रसंग जब हो रहा होता है तो परम पूज्य बाबा का मुंह लाल हो जाता है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। फिर वो सारे भक्त और परम पूज्य बाबा होलकर निवास में वापस आते हैं। परम पूज्य बाबा उस घर में एक खंभे के पास एक कुर्सी रहती है, वहां पे बैठ जाते हैं। उनका चेहरा बहुत लाल लाल हो जाता है। वो किसी के साथ कुछ बोलते भी नहीं। ये सब देख के फिर एक भक्त उन्हें जाकर पूछता है, तो बाबा ने उन्हें भजन आरंभ के लिए बोलते हैं। फिर सारे भक्त वहां पे भजन आरंभ करते हैं। यहाँ पे सभी भक्त भजन गाते हैं और दूसरी ओर किसी की तो फूट फूट के रोने की आवाज आ रही थी। सभी भक्त देखने लगे तो वो बाबा थे। परम पूज्य बाबा पूरे लाल लाल हुए थे और वो फूट फूट कर रो रहे थे। सभी ने फिर परम पूज्य बाबा की आरती आरंभ की। आरती हो जाने के बाद बाबा वहां से उठ गए
और विश्राम करने के लिए वो चले गए। सभी भक्तों को कुछ पता नहीं चला। बाद में दूसरे दिन सुबह जब बाबा उठते हैं तो वो सभी भक्तों को बोलते हैं, कल मेरे आंखों में जो आंसू आ रहे थे, जो अश्रु आ रहे थे, तो वो सुख और दुख इन दोनों को वजह से थे। मुझे आनंद इस बात का था कि केवल गुरु की कृपा से मुझे साक्षात श्री विट्ठल के दर्शन हुए थे और मैं भगवान श्री विट्ठल को पेढ़ा खिला पाया, इसलिए मैं बहुत आनंदित था। और वो आनंद से भरे अश्रु मेरे आंख से आ रहे थे। परंतु दूसरा भी एक विचार मेरे मन में आया, मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं पांडुरंग को उस पाषाण की मूर्ति से बाहर आना पड़ा। उसे कितना कष्ट लगा होगा। ये सब सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये सुनकर फिर सभी भक्तों को परम पूज्य बाबा की जो महानता है वो ध्यान में आई। तो बाल मित्रों, सभी के ध्यान में आया ना, संत कैसे रहते हैं। स्वयं को दर्शन देने के लिए भगवान पाषाण की मूर्ति से बाहर आ गए। उन्हें कितना कष्ट हुआ। इस वजह से परम पूज्य बाबा दुखी थे। तो सभी को ये कहानी अच्छी लगी ना। परम पूज्य भक्तराज महाराज कितने श्रेष्ठ थे, जिनको स्वयं पांडुरंग ने दर्शन दिए और उनके हाथ से पेड़ा भी उन्होंने खाया। तो ऐसे महान परम पूज्य भक्तराज महाराज के प्रेरणा से ही सनातन संस्था की स्थापना हुई है। चलो अब ये कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम देखते हैं। सभी को स्क्रीन पे ये प्रश्न दिखाई देगा। आज का प्रश्न है, परम पूज्य भक्तराज महाराज पंढरपुर किसके दर्शन के लिए गए थे? और इसके पर्याय है, 1 श्री राम, 2 श्री गणेश और 3 श्री विट्ठल। सभी बच्चों ने योग्य उत्तर क्या है ये सोच के रखा है ना। तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, परम पूज्य भक्तराज महाराज पंढरपुर में श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए गए थे। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग के आगे की सत्र की ओर हम जाते हैं। जैसे हम हर दिन देखते हैं, हमें भक्त बनना है, आदर्श बनना है, निर्भय बनना है, कुछ भी करना है ना, तो उसका पहला चरण नाम स्मरण करना यही है। क्योंकि हमारे भगवान सर्वगुण संपन्न है, तो उसी भगवान का अगर हम नाम जप करेंगे तभी हमें ये सारे ईश्वरी गुण हम अपना सकते हैं। ठीक है ना। चलो फिर अब हम नाम स्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरा मन एकाग्र करके ये नामस्मरण करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से आनंद मिलता है ना सभी को? तो आप सभी बच्चे अवश्य चैट बॉक्स में भी डालिए कि आपको नाम जप करते समय क्या अनुभव आया। चलो अब आज की आदर्श कृति क्या है वो हम देखने वाले हैं। बच्चों मुझे बताओ, आपकी पाठशाला के जो पुस्तक रहते हैं तो उस पुस्तक का जो पहला पन्ना रहता है वहां पे क्या होता है? प्रतिज्ञा होती है ना। आप सभी बच्चे पाठशाला में हर दिन प्रतिज्ञा कहते हो ना। तो आज हम इसी प्रतिज्ञा के बारे में जान के लेने वाले हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार हम कैसे आचरण कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में ये प्रतिज्ञा क्यों दी है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पता है क्या आपको? तो हमारे जीवन के जो सारे मूल्य है वो सारे एक प्रतिज्ञा में है और हम हमारा जीवन आदर्श तरीके से अगर कर पाए तो वो प्रतिज्ञा के अनुसार हम कर सकते हैं।
परंतु इस प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है वो हमें कोई बताता नहीं। प्रतिज्ञा में जो बताया है उसके अनुसार आचरण करना, यही एक बहुत बड़ी शिक्षा है बच्चों। प्रतिज्ञा ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। किंतु आजकल इन सारे नैतिक मूल्यों की अपेक्षा जो परीक्षा में अंक मिलते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है, और उसी के कारण प्रतिज्ञा का जो अर्थ है वो हमें कोई बताता नहीं। जिस दिन ये सारी परिस्थिति परिवर्तित होंगी उसी दिन हमें राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और हम राष्ट्र की रक्षा के लिए इकट्ठा होंगे, उसके लिए हम समर्थ हो जाएंगे। इसलिए ये प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है वो हम जानकर उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो बाल मित्रों, चलिए आज हम ये प्रतिज्ञा, इसका प्रत्येक वाक्य और उस वाक्य से हमें क्या आचरण करना अपेक्षित है वो सीखने वाले हैं। सभी बच्चों को प्रतिज्ञा कंठस्थ तो होगी, तो हर एक वाक्य के साथ जो अर्थ है वो हम अब जान के लेते हैं। प्रतिज्ञा का पहला वाक्य क्या है? भारत मेरा देश है। हम प्रतिज्ञा में ऐसे कहते हैं, परंतु सच में ये देश मेरा है। ये जो अपनापन है वो हमें अंदर से लगना चाहिए, और हमें अगर ऐसा अंदर से लगेगा तभी हम हमारे राष्ट्र के रक्षा के लिए तैयार होंगे। अगर भारत के हर एक नागरिक को ऐसे लगेगा कि ये देश मेरा है, तो फिर इस देश में कोई समस्या ही नहीं होगी। सभी लोग अपने देश के संवर्धन के लिए प्रयास करेंगे और ये देश सुजलाम सुफलाम ऐसा बन पाएगा। तो ये इस प्रथम वाक्य का अर्थ है। उसके बाद क्या हम कहते हैं? सभी भारतीय मेरे बंधु है। इसका अर्थ क्या? तो जो कोई अन्य व्यक्ति है वो मेरी बहन या मेरा भाई है, यानी पूरा देश ही एक परिवार के समान है। बच्चों, कितना व्यापक विचार है ये। तो हम अगर इसके अनुसार आचरण करेंगे तो भारत देश में कितना अच्छा वातावरण होगा। कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे। परंतु ऐसा हम देखते हैं क्या? हम पाठशाला में भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। तो ऐसे करने से हमारे मित्र हैं तो वो भाई बंधु ऐसे कैसे लगेगा? अगर हर एक के मन में ये विचार आएगा कि सारी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारी पृथ्वी ही एक कुटुंब जैसी है, तभी खरे अर्थ से राम राज्य आ सकता है। अब आगे का वाक्य क्या है? मेरे देश पर मेरा प्रेम है। तो इसका अर्थ तो सरल है ना, परंतु मेरे देश पर मेरा प्रेम है यानी देश की हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु के ऊपर मेरा प्रेम है। ऐसा विचार अगर हम करेंगे तो देश में कोई समस्या रहेगी ही नहीं। सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे और फिर हमारे देश की और ज्यादा प्रगति हो सकती है और देश में रहने वाला प्रत्येक परिवार तथा राष्ट्र भी संतुष्ट हो सकता है। अब आगे का वाक्य देखते हैं। मेरे देश की समृद्धि तथा विविधताओं से संपन्न परंपराओं पर मुझे अभिमान है। बच्चों, परंपरा इसका अर्थ है संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृति है वो इतनी महान है कि वो पूरे संसार के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। हमारे संस्कृति में क्या बताया है? हर एक जीव आनंदी होना चाहिए।
त्याग, यही हमें हमारे संस्कृति में बताया है। परंतु ये संस्कृति हमारे आचरण से व्यक्त भी होनी चाहिए, उसका अभिमान भी हमें होना चाहिए ना। हम ऐसे करते हैं क्या? आजकल का अगर हम देखें तो हम एक दूसरे से मिलने पर या दूरध्वनि पे बोलते समय हेलो कहते हैं, नमस्कार नहीं कहते। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम एक दूसरे से मिलने के बाद नमस्कार कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम बाहर जाते समय माथे पर तिलक लगाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति का हमें अभिमान होना चाहिए। परंतु आजकल जो आधुनिकता है या विदेशी संस्कृति का जो आक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से हमें इसका विस्मरण हो गया है। इसका अर्थ अच्छे से ध्यान में आया ना? अब प्रतिज्ञा का आगे का वाक्य क्या है वो देखते हैं। इन परंपराओं का आचरण करने की पात्रता मुझ में आए, इस हेतु मैं सदैव प्रयत्न करूंगा। तो ये जो परंपरा है, संस्कृति है, इनका आचरण करना, इसका अर्थ है परंपराओं का अनुयायी बनना। तो जैसे हमने अभी देखा, अपनी परंपरा, संस्कृति बहुत महान है, परंतु हम उसका आचरण नहीं करते हैं। अगर हम देखें कि हम एक दूसरे से बोलते समय हेलो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी लड़कों जैसे जीन्स, शर्ट, पैंट ऐसे कपड़े पहनती है। उन्हें माथे पर कुमकुम लगाना अच्छा नहीं लगता, हाथों में चूड़ियां यानी कंगन डालना अच्छा नहीं लगता। हमारा आचरण, हमारी भाषा अपनी परंपरा जो है उसके अनुसार होनी चाहिए। यदि हम ही अपनी परंपरा के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो हम अपनी परंपरा के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? अब आगे का बात देखते हैं। आगे प्रतिज्ञा में हम क्या कहते हैं? मैं मेरे अभिभावकों, गुरुजनों तथा बड़ों का आदर करूंगा और प्रत्येक के साथ सौजन्यता से व्यवहार करूंगा। परंतु अगर हम देखें तो हम प्रतिदिन अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं क्या? अपने जो अध्यापक रहते हैं उन्हें आदर देते हैं क्या? आजकल हम देखते हैं बच्चे अपने अध्यापकों का भी मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे करने से हम प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतिदिन अपने घर के बड़े लोग, अध्यापक है, इन्हें वंदन करना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। अगर हम हर एक व्यक्ति के साथ सौजन्यता से व्यवहार करेंगे तो फिर हमारा कोई शत्रु ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सीख हमें प्रतिज्ञा से ही मिलती है। आगे का वाक्य क्या है प्रतिज्ञा का? मेरा देश तथा देश बंधुओं के प्रति निष्ठा रखने की मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। तो ये प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ ऐसे हम कहते हैं, परंतु सच में हमारे देश के प्रति, देश बांधवों के प्रति हम क्या प्रयास करते हैं, क्या कृत्य करते हैं? हम अगर देखें तो आज हमारे भारत के ऊपर जो शत्रु राष्ट्र है, पाकिस्तान, चीन, ये कभी भी हमला कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में हमें हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति है, परंपरा है, इन सब से एकनिष्ठ रहना चाहिए। तभी हम देश के लिए कुछ तो त्याग कर सकते हैं। अब आगे का जो वाक्य है वो क्या है? उनका कल्याण तथा उनकी समृद्धि में ही मेरा सुख समाया हुआ है।
यहाँ पे उनका यानी देश और देश बांधवों का हित। तो हमें निरंतर सभी का कल्याण ही चिंतना चाहिए। किसी का भी अहित हो ऐसा हम नहीं सोचेंगे, और ऐसा व्यवहार करने से ही हमारा देश शांतिपूर्ण बनेगा, देश का अच्छा विकास हो सकता है। परंतु आजकल हम देखते हैं सभी जगह आसुरी प्रवृत्ति के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो ये हमारी पूरी प्रतिज्ञा हमने आज देखी। प्रतिज्ञा के हर एक वाक्य का अर्थ क्या है ये हमने जान के लिया। बच्चों, हम पाठशाला में प्रतिदिन ये प्रतिज्ञा कहते हैं, परंतु हम जो कहते हैं तो उस प्रतिज्ञा अनुसार हमें आचरण भी करना चाहिए, ये विचार भी हमारे मन में नहीं आता। तो अब सभी बच्चों को प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है ये अच्छे से पता चला है ना? तो हम भी उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी भी की। और वो ये कैसा कर पाए? क्योंकि वो निरंतर अपनी कुल देवता का नाम जप करते थे, जैसे हमने कल भी देखा था। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने उनकी कुलदेवी माँ भवानी के आशीर्वाद से उनकी भक्ति करके ये प्रतिज्ञा वो पूर्ण कर पाए। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही अपने कुल देवता का नामस्मरण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, भक्ति में ही शक्ति होती है। तो सभी बच्चे, आज हमने जैसे देखा उसके अनुसार प्रतिज्ञा में जो जो बताया है उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे ना? चलिए अब हम बाल संस्कार वर्ग के आगे के सत्र की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर फिर हमारे साथ ये स्तोत्र कह सकते हैं। अब हम अपने हाथ जोड़ेंगे। श्री गणेश जी का जो रूप है वो अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरा मन लगा के ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
बच्चों, स्तोत्र सुनने पर और कहने पर बहुत अच्छा लगता है ना? और आप सभी बच्चे घर पर भी ये स्तोत्र अवश्य कहना, क्योंकि अब आपके पास है सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक स्तोत्र है वो संस्कृत में है। वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और ये सारे स्तोत्र श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ ले। तो बाल मित्रों, आज का पूरा वर्ग सभी ने अच्छे से सुना ना? आज हमने संत भक्तराज महाराज की कथा देखी थी और उसके बाद ही प्रतिज्ञा हम जो पाठशाला में कहते हैं उसका अर्थ क्या है ये भी जान के लिया था। और ये सारा ज्ञान हमें भगवान ने ही दिया है। चलिए अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके पूरे मन से हम ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से हमें इस बाल संस्कार वर्ग में बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। मित्रों, ये बाल संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है, क्या अच्छा लगता है, ये हमें भी अवश्य बताना। और इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर कल फिर से एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार। कलियुगी रजतमयुक्त झाली धरणी, कसे होई मन एकाग्र ईश्वर चरणी। जाणूनी ही समस्या झाली आकाशवाणी, घरोघरी आली सनातन चैतन्यवाणी। या आपत्काळात सर्व भाविकांसाठी आणखी एक अनमोल भेट। आता होईल भक्तांचे ईश्वराशी अनुसंधान थेट। सादर आहे सनातन चैतन्यवाणी ॲप। यामध्ये आहे विविध नामजप, श्लोक, स्तोत्रे आणि आरत्या यांचा ऑडिओ संग्रह। हे आहे योग्य आणि शास्त्रोक्त उच्चारांनी समृद्ध अन देवतेप्रती भक्तिभाव वाढवण्यास शिकवणारे ॲप। स्तोत्रे, आरत्या इत्यादींच्या ऑडिओ सोबत त्यांचे लिखाणही उपलब्ध। साधना, संस्कार, शक्ती आणि संरक्षक कवच यांचा समुच्चय पुरवणारा ऑडिओ संग्रह म्हणजे सनातन चैतन्यवाणी ॲप। यामध्ये एकदा एक ऑडिओ लावला की परत लावण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही। अखंड नामजप लावण्याची सुविधा उपलब्ध। सात्विक अन सुंदर संरचना असणारे सनातन चैतन्यवाणी ॲप। ऐकता चैतन्यवाणी एकाग्रचित्ती, येई साधका नाद ब्रह्माची अनुभूती।